अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो नाज़रीन किराम, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो आप सड़कों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के परचम लहराते हुए देखेंगे। इसकी क्या वजह है? आपको पता है कि काफ़ी अरसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ऊपर जो है परचमों की ऐसी पाबंदी लगाई गई है जैसे कि दफ़ा 144 नाफज की गई थी इलेक्शन से पहले। तो जो को भी अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का परचम लगाता है तो उसे परचम को उतार दिया जाता है। लेकिन अब जो है वो आप बहुत बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो परचम हैं वो सड़कों के ऊपर देखेंगे। इसकी क्या वजह, इसके बारे में हम आपको बताते चलते हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो हम आपको ये भी खबर देते चलें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने इस वक्त जो है वो 100 से ज़्यादा नशिस्तें जो हैं आज़ाद उम्मीदवारों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो हमायत याफ्ता हैं उन्होंने हासिल कर ली हैं। जबकि पंजाब असम्बली के अंदर जो पाकिस्तान की हासिल करदा सीटें हैं वो तकरीबन 130-32 के करीब हैं। इसी तरह पंजाब असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक मजबूत पार्टी जो है वो बन चुकी है। उसके अलावा कौमी असम्बली के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो हैवी वेट बन चुकी है। जबकि दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं वो भी ताव में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो आज़ाद सीयत में कामयाब होने वाले उम्मीदवारान हैं उनको कैसे तोड़ना है। तो नाज़रीन किराम, यहाँ पर हम आपको एक बात बताते चलें कि ऐसे आज़ाद उम्मीदवारान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की टिकट से नहीं इलेक्ट हुए, हो सकता है कि वो टूट जाए। लेकिन जो उम्मीदवारान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की टिकट से इलेक्ट हुए हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अपना टिकट जारी किया था, जिन्हें इमरान खान के नज़रिए का वोट मिला था, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटर और सपोर्टर ने जो है वो सपोर्ट की और वोट दिया, वो जो है वो इतनी जल्दी बिकने वाले नहीं हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के परचम आपको बहुत जल्द जो है वो सड़कों के ऊपर देखने को मिलेंगे और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कारकुन हैं वो सड़कों के ऊपर आएंगे। तो नाज़रीन किराम, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन किराम, हम आपको बताते हैं कि आज जो है अडयाला जेल के अंदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से उनके वकला ने जो है वो मुलाकात की है। तो वो वकला से बातचीत करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि पहले तो मेरी कौम का जाकर शुक्रिया अदा करना, उन्हें कहना कि तुम्हारा कप्तान जो है वो बहुत खुश है कि तुमने जो है वो अपना हक़ अदा कर दिया है। और उनका ना सिर्फ शुक्रिया अदा करना बल्कि उन्हें जो है मुबारकबाद भी देना और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कामयाब उम्मीदवारान हैं उनको भी जो है मुबारकबाद देना और उन्हें यह कहना कि तुम्हारी जीत जो है वो एक नज़रिए की जीत है, एक सोच की जीत है। तो डटे रहना, आपका कप्तान भी जो है वो डटा हुआ है। तो नाज़रीन इकराम, वहाँ पर फिर इमरान खान ने जो हदायत वकला के ज़रिए दी हैं अपनी पार्टी को, तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सपोर्टर और वर्कर हैं वो इलाके जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ को धांधली के ज़रिए जो है वो हराया गया है। जैसा कि आपको पता है कि रेहाना डार का जो हल्का है वो हल्के हैं, इसी तरह जो है वो शहर बानो का हल्का है, इस्लामाबाद के शुएब शहीन का हल्का है और दीगर, जैसा कि आपको पता है कि नूर आलम को जिताया गया है उधर से पेशावर से। तो ऐसे हल्के जहां पर धांधली करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के उम्मीदवारान को हराया गया है, वहां पर कल से जो है वो एहतजाज शुरू होने जा रहा है। तो आपको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वोटर सपोर्टर बड़ी तादाद में जो बाहर निकलते हुए नज़र आएंगे और उनके हाथों में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के परचम होंगे। ये वो परचम है जिसके ऊपर काफ़ी अरसा से जो पाबंदी लगी हुई थी कि आप इसको नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जो है वो एक हैवी वेट बन चुकी है। तो इस लिहाज से जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो सपोर्टर और वोटर हैं वो बड़ी तादाद में बेखौफ होकर जो है वो बाहर निकलेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो नाज़रीन किराम, आपको बताते चलें कि इमरान खान ने ये हदायत दी हैं कि जो भी वोटर सपोर्टर बाहर निकले वो अमन व अमान को कायम रखें, उनका एहतजाज जो है पर अमन होना चाहिए, किसी किस्म का इसमें इंतशार नहीं होना चाहिए। और उन हलकों में जहां पर धांधली हुई है, धांधली से जो है उनके उम्मीदवार को हराया गया है, वहां पर यह एहतजाज किया जाएगा। तो इसी तरह जो है उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी कुछ हदायत जारी की हैं कि वो आज़ाद सेहत में इलेक्ट होने वाले जो मेंबरान हैं उनसे राब्ते में रहें और उन्हें यकजा करें और उन्हें जो है वो अपनी पार्टी का जो मंशूर है उसके बारे में बताएं कि उनका अगला जो लाहे अमल है
वो क्या है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अब अगला जो लाहे अमल है वो क्या तय करती है, अपने जीतने वाले मेंबरान को कहाँ इकट्ठी करती है और उन्हें किस पार्टी में जो है वो शामिल होने की दावत दी जाती है। बहरहाल इसका जो फैसला है एक आधे दिन के अंदर हो जाएगा। तो ये थी अब तक की अपडेट के इमरान खान ने जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी है उन हलकों में जहाँ पर धांधली के ज़रिए जो है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को हराया गया है। तो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक हकीकी पार्टी के तौर पर उभरी है। ये वो पार्टी है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मम्मी डैडी बच्चों की पार्टी है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, लेकिन उसने एक हकीकत का रूप धारा है। वो ऐसी ताकतवर पार्टी उभर कर आई है जैसा कि मियाँ जवेद लतीफ़ एक मजबूत उम्मीदवार था मुस्लिम लीग नून का, उसे जो है उसी के अपने हलका के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वो हरा दिया है। इसी तरह गुजरांवाला में खुर्रम दस्तगीर जो एक मजबूत उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और 3 बार का रुकने असम्बली भी रह चुका है, साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुका है, वहाँ पर एक 36 साला नौजवान ने जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बुर्ज को उल्टा दिया और एक बड़ी लीड से 18,000 वोट की लीड से जो है वो ये सीट अपने नाम करने में कामयाब हो चुका है। जबकि गुजरांवाला के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जो 6 सीटें अपना मुस्लिम लीग नून की जो सीटें थी MNA की, उनमें से 3 सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने नाम करने में कामयाब हो चुकी है। जबकि आपको पता है कि गुजरांवाला शहर वो ज़िला था जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है हर दफ़ा कामयाब होती है और बारीक शरीयत में कामयाब होती है। इसको मुस्लिम लीग नून का होम ग्राउंड कहा जाता था, मुस्लिम लीग नून का घर कहा जाता था। लेकिन पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतनी बड़ी तादाद में वोटर और सपोर्टर बाहर निकलना है कि उसने इस किले के अंदर जो है मुस्लिम लीग नून के किले के अंदर जो है वो दरारें डाल दी हैं और वहाँ से बड़ी तादाद में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनके अंदर जो है वो सूबाई सतह के ऊपर भी है 6 उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए और इनमें कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि नौजवान हैं और पहली दफ़ा जो है जो सियासत में आए हैं और पहली दफ़ा उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी हासिल की है। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज हैं वो उल्टे हैं। इसी तरह दूसरे हलकों के अंदर भी यही सूरत हाल है। बहरहाल इमरान खान का नज़रिया चला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर थे उन्होंने वोट का बदला लिया है। उन्होंने अपने ऊपर जो जुल्म व ज़्यादती हुई थी जमहूरी तरीके से वोट के ज़रिए वो उस जुल्म का बदला लिया है। और देखते हैं कि आगे का जो पस मंज़र है, आगे का जो मंज़र बनता है वो क्या बनता है। व्यापारी भी लाहौर में आकर बैठे हुए हैं, वो भी बोलियाँ लगाए हुए हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस बार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो नहीं बिकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो बिक चुके थे, जो फार सेल हो चुके थे, उनका क्या हशर हुआ था। 17 जुलाई के अंदर भी उनका क्या हशर हुआ था और अब की बार जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है उसका भी क्या हशर हुआ है। सिर्फ 2 सीटें जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मिली हैं और वो भी जिस तरीके से मिली हैं वो आपको पता है। तो इस तरह जो इमरान खान को छोड़कर गया, इसके नज़रिए को छोड़कर गया है, जितनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और फिर इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो उनका हाल देख लें कि इस बार जो है वो क्या हुआ। इस बार जो पहली दफ़ा जो है बहुत बड़ी तादाद में ऐसे नौजवान जो जिन्हें सियासत से किसी किस्म का लगाव नहीं था, लेकिन वो इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे। इमरान खान ने उन्हें जो है वो टिकटें जारी की, वो पहली दफ़ा जो है वो असम्बली हाल में पहुँचने जा रहे हैं। इसी तरह आपको पता है कि इमरान खान ये जो नज़रिया चाह रहा था कि इमरान खान खंबे को भी वोट देगा, खंबे को भी टिकट देगा तो हम उसे वोट देंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने यह साबित कर दिया है कि जिस पार्टी को वो बिलोंग करते हैं उसके चेयरमैन ने, साबिक चेयरमैन ने और कैद ने जिस उम्मीदवार को टिकट जारी किया है, अगरचे वो खंबा ही क्यों नहीं है, उन्हें देखा भी नहीं है, कंपेन भी नहीं उसने की है, लेकिन उन लोगों ने बाहर निकल कर उसको जो है वोट दिया है, बड़ी तादाद में जो है वो कामयाब किया। आपको बताते चलें कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि अपने वोटर और सपोर्टर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सके, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने जो है वो सर्च करके अपने उम्मीदवार को, अपने हलके के उम्मीदवार को ढूंढा है, उसका इंतखाबी निशान ढूंढा है और वहाँ पर पोलिंग डे के ऊपर जो है उसके इंतखाबी निशान के ऊपर जो है मोहर लगाई है। ऐसे उम्मीदवार हैं जिसके उसके हलके के अक्सरियती लोग जो है खुसूसन जो घरा में ख़वातीन है वो नहीं जानती, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए जो है उनका इमरान खान का पैगाम पहुंचा और उन्होंने उस उम्मीदवार को कामयाब किया जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब वो टिकट जारी किया। तो ये नादरीन जो है देखते हैं कि कल किन किन इलाकों में जो है वो, जैसा कि हरियाणा डार का हल्का भी उसमें शामिल है, इसी तरह इस्लामाबाद के भी शामिल है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर और सपोर्टर हैं वो निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि उनके साथ जो वो धांधली की गई है और धांधली के ज़रिए जो है मुखालिफ उम्मीदवार को उस हल्के से कामयाब किया गया है।
तो आगे का जो लाहे अमल है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी है वो क्या तय करती है। क्या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमत बनाने जा रही है, क्या इसके पास इतने के नंबर हैं कि वो पंजाब के अंदर हुकूमत बनाएगी। अगर हुकूमत बनाएगी तो फिर उसे किसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं सूबाई असम्बली उनको साथ मिलाना पड़ेगा। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद सियत में जो कामयाब हुए हैं वो बआसानी जो है किसी पार्टी में, छोटी पार्टी में शामिल होकर वो अपनी हुकूमत बना सकते हैं। तो कौमी असम्बली के अंदर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो टफ़ टाइम दे सकती है। क्या वो अपना उम्मीदवार खड़ा करती है या किसी के साथ जो लिहाज करते हैं, इसका फ़ैसला जो है एक आधे दिन के अंदर जो है वो हो जाएगा। तो हम आपको हर खबर से अपडेट रखेंगे। तो अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप तक हर खबर जो है वो बर वक्त पहुँच सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुँच सके। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।